स्वीडन और फ्रांस में पिछले कुछ दिनों में इस्लाम मुखालिफ हुकूमती सतह पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिनको बयान भी नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो स्वीडन में ये अलाउ किया गया उनकी कोर्ट की तरफ से कि जी आप जैसे मर्जी प्रोटेस्ट करें, और एक शख्स ने कुरान मजीद की बेहुरमती की, कुरान को जलाया और सबके सामने उसने ये बेहुरमती की है। और ईद उल अज़हा की नमाज लोग पढ़ने आए थे और वहाँ पर मस्जिद के बाहर इसने ये प्रोटेस्ट किया है, और इस प्रोटेस्ट को कवर हासिल था पुलिस का। और जब ये कवर हासिल था पुलिस का, तो वहाँ पर लोगों ने, जो भी मुसलमान वहाँ पर नमाज़ पढ़ने गए थे, उन्होंने अपने उन पे जिस तरह वो कर सकते थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए। और इसी चक्कर में एक शख्स ने उस शख्स को जब तशद्दुद करने की कोशिश की, तो तब पुलिस ने उस शख्स को पकड़ लिया, और उस शख्स को कुछ नहीं कहा कि जिसने सरेआम कुरान मजीद की बेहुरमती की है। यानी ये उसको कहते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अभी इस पे आते हैं ज़रा। अब फ्रांस में देखें क्या हो रहा है। फ्रांस इस वक्त पूरी तरह से जल रहा है, और ये पहले इस तरह का देखा नहीं गया फ्रांस में कि इस तरह से ये चीज़ें हुई हों। और ख़ास तौर पे एमरजेंसी लगाने की बात, जो कि 2005 में पहले लगाई गई, एक दफ़ा 2015 में लगाई गई, और अब भी दोबारा सोचा जा रहा है कि एमरजेंसी शायद लगानी पड़ जाए फ्रांस में। और उसके पीछे भी क्या हैपनिंग हुई है, चीज़ ये हुई है कि जी एक वहाँ पर शख्स ट्रैवल कर रहा था गाड़ी में, और जब वो गाड़ी में जा रहा था तो पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि उसको रोकने की कोशिश की, और वह शख्स नहीं रुका, जिसके बाद पुलिस कहती है कि जी हमने उसको शूट किया है। वो हमारे लिए भी ख़तरा था और लोगों के लिए भी ख़तरा था। जबकि जब सीसीटीवी फुटेज आती है उस वाक़े की, कैमरे में साफ ये चीज़ रिकॉर्ड होती है, और वीडियो में देखा जा सकता है कि वो शख्स रुका हुआ था, गाड़ी में रुका हुआ था, और वो पुलिस वालों से कोई बातचीत हो रही थी, कम्युनिकेशन जारी थी, कि इसी चक्कर में एक पुलिस वाले ने उस शख्स को बहुत करीब से गोली मारी है। अब ये जैसी देखा तो इसका ताल्लुक इस्लाम के साथ, इस्लामोफोबिया के साथ कुछ इस तरह से है कि जहाँ पर वो शख्स रहता था, जिस कस्बे में रहता था, वहाँ पर अरब से आए हुए लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, और यही लोग वहाँ पर कहते हैं कि इसको भी इस्लामोफोबिया की वजह से कत्ल किया गया है, और स्पेशली इसको टारगेट किया गया है। और ये रेसिज्म है वहाँ पर, नस्ल की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर इस तरह का एक तासुब पाया जा रहा है, और इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियाँ वहाँ पर जारी हैं। सो स्वीडन और फ्रांस में इस वक्त इस्लामोफोबिया अपने अरूज पर पहुँच चुका है, और समझ नहीं आता कि इनको इस्लाम से मसला क्या है आखिर। ये जो भी कहते हैं और जो भी करते हैं, ये उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम देते हैं, मगर जब कोई इंसान आगे से कुछ रिएक्ट करता है तो उसको ये कहते हैं कि ये देखें, ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है यूरोप में ख़ास तौर पे, ये किसी भी सूरत नाकाबिले कबूल है। आप ये इसी तरह है कि आप किसी शख्स को गाली दें और आप कहेंगे जी मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं इसको गाली दे सकता हूँ। अब ये इसका है कि ये इसको बर्दाश्त करे, ऐसा तो नहीं होता। यानी एक इंसान की बर्दाश्त की हद होती है। अगर आप नस्ल की बुनियाद पर, अगर आप मज़हब की बुनियाद पर किसी दूसरे को टारगेट करते हैं, स्पेशली टारगेट करते हैं, और ये फ्रांस में अभी पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसी वजह से लोग इस वक्त सड़कों पर आए। वहाँ पे लोग इसी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पहले भी इस तरह होता रहा है, और ख़ास तौर पे इस वक्त यूरोप में ये चीज़ देखी जा रही है, और ये चीज़ सोची जा रही है कि मुसलमानों को स्पेशली टारगेट किया जाए और उनको अपने मुल्क ही ना आने दिया जाए। और वो ये समझते हैं कि शायद मुसलमानों की वजह से तमाम हैपनिंग्स हो रही हैं, तमाम चीज़ें, मसाइल पैदा हो रहे हैं। उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि मुसलमान अमन पसंद लोग होते हैं, और इस्लाम ने कभी भी टीच नहीं किया कि कोई भी इंसान जो है वो खुद अपने ओन पे कोई बदला ले या वो स्टेट को चैलेंज करे। इस्लाम हमेशा से अमन पसंद दीन रहा है, और यही दर्स हमें मिला है कि हमने कोई दहशतगर्दी नहीं करनी, हमने किसी इंसान की जान नहीं लेनी, और हमने हमेशा दूसरे से बड़े प्यार मोहब्बत से बात करनी है। इस्लाम में तो जानवरों के भी हकूक़ हैं, तो ये तो फिर इंसान है, तो इंसान से तो प्यार और मोहब्बत सिखाई गई है इस्लाम में। मगर ये कॉन्सेप्ट यूरोप में टोटली डिफरेंट है, और वो इस्लाम को एक डिफरेंट नज़र से देखते हैं। इस्लाम से डरने की ज़रूरत नहीं है, इनको इस्लाम को समझने की ज़रूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली ये समझते नहीं हैं। और ये फिर जब शूट करते हैं, जब ये बेहुरमती करते हैं, तो ये उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। मगर जब कोई इंसान पे पुरअमन एहतजाज करता है, या वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाता है, तो उसको ही कहते हैं कि जी देखें अब ये क्या कर रहे हैं। यानी पहले आप दूसरों को छेड़ते हैं, और उसके बाद
आप ये कहते हैं कि जी देखिए अब ये क्या हरकतें कर रहे हैं, तो आप पहले छेड़े ही ना दूसरे को, आप दूसरे के जज्बात को ना ट्रिगर करें, ना दूसरे को गुस्सा दिलाएं और दूसरा फिर वो काम नहीं करेगा। तो खुद ये तो छेड़ने वाली बात होती है कि आप दूसरे के जज्बात को भारते हैं, दूसरे को टारगेट करते हैं और फिर दूसरा जब उस पर रिटेलिएट करते, क्योंकि लोगों के जज्बात अटैच्ड हैं, लोग बर्दाश्त नहीं करते इन चीज़ों को। कोई भी इंसान जिसका एक अकीदा होता है वो उस अकीदे के ख़िलाफ़ किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता, ये इंसान की कैपेसिटी में नहीं है। जब इस तरह होता है तो रिएक्शन आता है, और जब रिएक्शन आता है तो ये लोग कहते हैं कि जी अब देखिए रिएक्शन आ गया, यानी ये मुनाफ़िक़त की इंतहा है। ये चीज़ यूरोप को समझने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे यूरोप को, बल्कि इसके अलावा जितने भी ममालिक इस वक्त ऐसे हैं कि जहाँ पर इस्लामोफोबिया अपने अरूज पर, यानी इस्लामोफोबिया का मतलब क्या होता है कि इस्लाम का खौफ जहाँ पर अरूज पर पहुँच चुका है, वहाँ पर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता। यानी आप किसी दूसरे को मार देते हैं जान से, आप बेहुरमती करते हैं और आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम लेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये बुनियादी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जो कि इस वक्त तकरीबन तमाम नॉन मुस्लिम कंट्रीज कर रहे हैं।